राजधानी लखनऊ की स्थिति राजन जी आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या हालात है। कहने के लिए यातायात में है, लेकिन जाम की समस्या बिल्कुल एज इट इज ही बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में जिस तरह से तस्वीरें मैंने पहले भी दर्शकों को दिखाया हूं कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हर चौराहे पर डायवर्सन का एक जो है लोहे से बैरिकेटिंग, जो पुलिस लखनऊ पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है और लोगों को 1 किलोमीटर तक घूम के और वापस जो है अपने रास्ते को जो है जाना पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है। हाँ, इसमें ट्रैफिक पुलिस को एक राहत तो मिला है, लेकिन लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। लोगों को घंटों घूम के और उनका पेट्रोल और समय दोनों ही बर्बाद हो रहा है, और जिसके वजह से पूरे लखनऊ में ये डायवर्जन जो है लगाया गया है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर लोगों को जो है प्रतिदिन काम करने के लिए, अपने शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए भी बड़ा एक समस्या हो गया है। ये डायवर्जन जो है पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत दिया था, लेकिन अब ये एक तरह से पूरी एक लंबी लाइन लग जा रही है। ग्रीन लाइट होने के बावजूद भी लोग अपने सिग्नल पे खड़े ही रहते हैं और बहुत कम से कम 3-4 बार ग्रीन लाइट का वेट करना पड़ रहा है। तब लोगों को वहां पर अपने टर्न का जो है समय आता है, इसके बाद से भी घूम के लोगों को जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है लखनऊ का, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। हर एक व्यक्ति परेशान है जो भी ड्राइविंग कर रहा है, खासतौर से तो जिनके पास 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर लेकर अगर वो गंज में चले गए तो कम से कम उनको 5 किलोमीटर का यात्रा करने के लिए 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। रेंग रेंग कर गाड़ियां जो है बढ़ रही है और इसके बाद से थोड़े ही दूर जाने के लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का डायवर्जन दूसरे तरफ से दिखाया जा रहा है। इससे ट्रैफिक पुलिस को तो राहत है। ट्रैफिक पुलिस आराम से कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं और एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है और इसके बाद से वो अपनी जो है कमान संभाल रहे हैं। पहले कई ट्रैफिक पुलिस को लगना पड़ता था और जिसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी अच्छी राहत मिलती थी। हर चौराहे पर से एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से लोग जा सकते थे, लेकिन आज लखनऊ में ऐसी स्थिति हो गई है, हर चौराहे पर डायवर्जन लगा दिया गया है। 1-1 किलोमीटर तक लोगों को घूम के जाना पड़ रहा है। लोगों का समय और पेट्रोल दोनों ही बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहा है। जी राजन जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, उनसे जान लेते हैं। दीपक, कानपुर की अगर बात की जाए, डायवर्जन की बात की जा रही है, तमाम नियम लेकर आती है ट्रैफिक पुलिस, व्यवस्था की जाती है कि कहीं पे भी जाम की समस्या ना हो, लेकिन स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई। बिल्कुल दीपा, कानपुर एक महानगर है और कानपुर महानगर की सबसे बड़ी समस्या कही जाती है तो ट्रैफिक समस्या यानी जाम की समस्या सबसे बड़ी रहती है, क्योंकि कानपुर में कई ऐसे प्रमुख चौराहे हैं जहां पर भयंकर जाम रहता है। इस समय जहां मौजूद है बड़ा चौराहा है, सबसे बेस्ट चौराहा माना जाता है। तो योगी से चाहेंगे कि तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। हालांकि जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो पुलिस कर्मी लगे हुए हैं वो लगातार जाम को खुलवाने में लगे रहते हैं, वाहन निकलवा रहे हैं ताकि जाम की स्थिति जो है वो न उत्पन्न हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आम जनता के साथ बैठक कर रहे हैं और वो एक कानपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि कई बार ये देखा गया है कि कानपुर के जो अधिकारी हैं कमिश्नरेट को, उन्होंने कई रोडों पर जो है डायवर्जन कर रखा है ताकि जाम से लोगों को राहत मिले। हालांकि जब जो डायवर्जन है वो काफी दूर तक किया गया है, तो कहीं ना कहीं शहर वासियों को जाम से कुछ राहत है इस डायवर्जन की वजह से, लेकिन जो लोग हैं शहरवासी हैं वो मानने को तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जहां रहते हैं वहीं पर जो है गाड़ियां, चाहे ऑटो हो या ई रिक्शा हो, वो खड़ी करके सवारियां भरते हैं, जिससे कि जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक जो है शहर भी नहीं सुधर सकता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस लगातार रहती है, जाम की स्थिति उत्पन्न न हो इसको लेकर लगातार वो वाहन निकलवाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो नहीं मानने को तैयार रहते हैं। उनका जहां से मन होता है वहां से गाड़ियां निकालते हैं। ऑटो, ई रिक्शा की अराजकता इतनी है कि वो खड़े हो जाते हैं। पुलिस लगातार उनको भगाने का प्रयास करती है,
दौड़ाने का प्रयास करती है। ऑटो ई रिक्शा के काफी चालान हुए हैं, कम से कम 20 से 25 हजार के चालान है। इसके बावजूद वो ऑटो ई रिक्शा वाले जो है वो मानने को तैयार नहीं होते और यही कारण है कि कानपुर शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि जो पुलिस के लोग मौजूद होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केवल सिपाही और दरोगा की जिम्मेदारी निभाने से शहर को जाम मुक्त करा दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि अधिकारी बैठकें कर रहे हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं कि शहर को जाम मुक्त किया जाएगा, लेकिन जब तक वो जमीन पर नहीं उतरेंगे, जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक शहर को जाम मुक्त नहीं कराया जा सकता। केवल सिपाही और होमगार्ड और दरोगा की जिम्मेदारी नहीं तय होगी, जिम्मेदार अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय हो, इसी के बाद ही शहर को जाम मुक्त कराया जा सकता है। जी।